जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना समझेंगे। एकदम बहुत अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि हमको लेके आने 95 प्लस, उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी एकदम सॉलिड, और जिसके लिए कराऊंगा मैं, करनी आपको पड़ेगी। ये आप जानते हो, कह भी चुका हूं मैं, और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगी। हाँ, कुछ ना कुछ स्पेशल अलग से मिलेगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको समझाया था कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की या हल करने की तीन विधियां होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, तीसरी द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये सॉल्व कैसे करा जाता है। तो देखो, सबसे पहले ना इस वाले समीकरण को हमको करना है सॉल्व। तो हम आंसर लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सिंपल ही बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। 1 का फर्स्ट समझ रहे हैं, एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस बार। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण। इसको गुणनखंड विधि से करते कैसे सॉल्व, गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो अचर पद होता है, एक ये और एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसके सामने कोई नहीं होता भाई। देखो, आपको पता है एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं है, तो वहां एक मानी जाती है। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेंगे विद चिन्ह के। कैसे विद चिन्ह के? देखो, यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह, जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो इसको आपने ले लिया प्लस का। क्लियर? उसके बाद अचर पद लेंगे, गुणा में अचर पद। अचर पद का मतलब जिसके साथ एक्स ना हो, विद चिन्ह के लेना है। तो देखो, एक्स क्या है, आप पता चलेगी अचर पद क्या है, यहाँ पे -10, तो -10। अब इनका मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस के 10, क्योंकि 10 का 1 में करोगे तो माइनस के 10, इतना कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में एक्स का गुणांक उठाना है। यहां चिन्ह नहीं देखना है, एक्स के गुणांक, केवल एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब एक्स से सामने वाली संख्या, केवल वो लेनी है 3। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो 10 आए। अब इनका देखो गुणनफल माइनस में आया ना, तो घटा के 3 आना चाहिए। क्या? गुणा करें तो 10 आए और घटा के, देखो ये चिन्ह माइनस का, अगर ये प्लस का आया होता तो हम जोड़ के 3 लाना पड़ता। क्लियर? अब ये माइनस का चिन्ह आया है तो घटा के 3 लाना है। तो देखो, अगर आपको पता है अब ये 10 संख्या, तो इसको हम बहुत नॉर्मली ढूंढ सकते हैं। अगर बाई चांस हम इस संख्या को, ज्यादा बड़ी संख्या होती 10 से बड़ी, तो क्या करते? तो सबसे पहले आपको वही चीज समझा रहा हूं कि 10 का करते हैं हम गुणनखंड। देखो, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स, और 5 1 टाइम, तो यहीं से हमें वो संख्या मिल जाती है। तो देखो, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। क्लियर दोस्तों? और अगर 5 में से 2 माइनस कर दोगे तो 3 आएगा। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी थी कि गुणा करें तो 10 और घटाएं तो 3। तो देखो, 5 में से 2 गए 3। क्लियर हो गया ना? संख्या हमको मिल गई। अब इसको करना सॉल्व कठिन नहीं होता कुछ भी, अब बहुत इजी कर देंगे। देखो, अब इसको 1 को लिखो या मत लिखो, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था एक्स स्क्वायर। क्लियर? माइनस, अब ये जो है ना आपके 3, इसकी जगह हम 5 - 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 5 - 2। और उसके बाद ये जो पूरा x -10 बराबर 0। देखो, कुछ भी नहीं करना, जो हमने संख्याएं ढूंढी हैं। क्या संख्या ढूंढी थी? गुणा करके 10 आना चाहिए, घटा के 3। तो यहाँ 3 की जगह हम 5 - 2 कर देंगे तो 3 ही तो रहेगा। तो यहाँ बस आप 5 - 2 कर दोगे, इसको 2 पदों में तोड़ दोगे। यही सिस्टम होता है इसको 2 पदों में तोड़ने का, कि संख्या ढूंढो, जो संख्या आती है उसको यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, उसके बाद वेरी सिंपल है, एक्स स्क्वेयर। अब देखो, कोष्टक के बाहर अगर ये माइनस का चिन्ह लग रहा है ना, क्लियर, माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो कोष्टक के अंदर जो जो संख्याएं होंगी उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखो, ये 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस की होती है, तो ये हो जाएगी माइनस की। तो माइनस के 5 और x पीछे आएगा, ठीक है, 5x। और ये माइनस की 2 है तो ये हो जाएगी प्लस की 2x। क्लियर? समझ रही हो ना दोस्तों? उसके बाद जैसा क्वेश्चन है वैसा का वैसा उतार दो, -10 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे दोस्तों, हमें 2 के जोड़ा बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं? 2 के जोड़ा। अब देखो, ये बन गए हमारे 2 के जोड़ा। अब पहले जोड़ा में देखो कि कौन सी संख्या कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो यहाँ पे संख्या हो, जो वो संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो देखो, यहाँ पर क्या कॉमन आ सकती है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है और ऐसी कोई संख्या नहीं है कि यहाँ पे जो काट दे।
तो देखो यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x और माइनस के यहाँ बच जाएगा 5। क्लियर दोस्तों, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना। देखो अब यहाँ जो साइन होता है प्लस का है तो प्लस का उतार लो, माइनस का है तो माइनस का उतार लो, इतना प्रत्येक कोई कर लेगा। उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ देखो यहाँ संख्या संख्या में कंपेयर करो तो ये 2 और 10, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्लियर, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगी और 10 भी कट जाएगी। अब यहाँ पीछे इस वाली संख्या के x नहीं तो x कॉमन नहीं ले सकते, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से 2x में भाग लगाओगे तो x, और 2 से 10 में भाग लगाओगे तो 5 बार। कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग लगाना। उसके बाद ये 0। अब देखो एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि यहाँ अगर दोनों कोष्टकों में बराबर संख्या आए तो हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन, और अगर इनमें कैसे भी माइनस प्लस का डिफरेंस होता है तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो दोनों बराबर आ गए तो इसको एक कोष्टक में रख लोगे x माइनस के 5, और दूसरे कोष्टक में जो कोष्टक से बाहर है, x कोष्टक से बाहर है और +2 कोष्टक से बाहर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपली समझा रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक कोष्टक के बराबर 0 रख दो, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका -2, तो x का एक मान आपका ऐसे आ गया। क्लियर दोस्तों, अब हम x का दूसरा मान निकालेंगे, वो कैसे निकाल लेंगे, वो यहाँ अब इस वाले कोष्टक के बराबर 0 रख दो, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर, जब देखो 5 पक्षांतर होके इस साइड जाएगा तो हो जाएगा +5, क्योंकि आपको पता है माइनस के प्लस की हो जाती है, तो x का 5, तो दोनों मूल आपके आ गए। एक तो आपका x बराबर 2 आ गया और एक x बराबर 5 आ गया। मूल ही ज्ञात करने थे, ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी दोस्तों, क्योंकि हमको करना क्या होता है एक बार और बता देता हूं। देखो सबसे पहले x² के सामने जो संख्या लिख रही होती है उसे यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर, देखो यहाँ कोई संख्या नहीं थी तो एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती, एक लिख लिया। उसके बाद अचर पद वाली संख्या लिखेंगे गुणा में। इतना ध्यान रखना दोनों के चिन्ह सहित लिखना है, अगर माइनस की तो माइनस की और प्लस की है तो प्लस की लिख ली। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा -10 आ गया। क्लियर, उसके बाद जो x के सामने वाली संख्या या x का गुणांक जो होता है वो नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, इतना 2 काम करने के बाद तीसरा काम हमारा बच जाता है, ऐसी 2 संख्या ढूंढो जो गुणा करे तो 10 आए। क्लियर, और ये जो माइनस का चिन्ह आए तो घटा के 3 आने चाहिए, और अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आया होता इन दोनों का गुणा होके तो जोड़ के 3 आने चाहिए थे। तो अब हमने संख्या ढूंढी। देखो अभी यहाँ पर 10 है, छोटी संख्या है तो हम वैसे भी दिमाग में भी ढूंढ सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3, लेकिन बाई चांस यहाँ बड़ी संख्या हो जाती तो हमें फिर अप्लाई करना पड़ता है गुणनखंड। इस बड़ी वाली संख्या का जो गुणा करके संख्या थी उसके गुणनखंड करो, फिर यहाँ से हम आपस में देख लेते हैं गुणा कर करके कि कौन सी 2 संख्या हो सकती है। तो देखो हमने गुणनखंड करे तो 5 और 2 आए यहाँ पे। अब देखो 5 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 में से 2 गए 3 आएगा। क्लियर, संख्या मिल गई। संख्या मिलने के बाद सीधे ये जो x का गुणांक होता है उसके जगह पे हम रख देते हैं। जोड़ के लानी है तो जोड़ के रख दो उन संख्याओं को दोनों को, घटा के लानी है तो घटा के रख दो। तो यहाँ घटा के लानी थी तो 5 - 2। उसके बाद ये चिन्ह अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों अंदर वाली संख्याओं का चिन्ह हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का हो जाता है चिन्ह चेंज। अब चेंज कैसे होगा, प्लस की 5 है तो -5x हो गई, और माइनस की 2 तो प्लस के 2x। x कहां से आई, कोष्टक के पीछे लिख रही है तो उसको यहां लिख लो, फिर 2 के जोड़ा बनाओ। फिर इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब है ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी है कि ये भी संख्या कट जाए उससे और ये भी कट जाए। क्लियर, बहुत समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी, संख्या तो किसी में कॉमन नहीं है, x ले लिया। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें x नहीं है, 10 वाले पद के पास x नहीं है, तो यहाँ हम संख्या संख्या का देखेंगे तो देखो 2 एक ऐसी संख्या, 2 से 2 भी कट जाएगी 10 भी, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद आपको इस कोष्टक में सेम संख्या दिखाई देनी चाहिए अगर सही कर रहे हो। ये संख्या सेम है तो फिर इन दोनों कोष्टकों को एक कोष्टक में लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचती है संख्या वो दूसरे कोष्टक में, फिर एक कोष्टक के बराबर 0 रख के आंसर निकालो दूसरे के। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमको 95+ नंबर लेके आने हैं, इसीलिए हमको ये काम करना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको सबसे पहले पता चल जाए, क्योंकि 95 का टारगेट हमने बनाया है और 95 लेके आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तैयारी आपको करनी कराऊंगा मैं, फिर आप बताना कि किसने आपके नंबर रोके। तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।